दुनिया की कोई बहरी ताकत, चाहे वो चाइना हो या कोई और आलमी ताकत, अमेरिकी बहरिया के बराबर आने का तसव्वुर भी फ़िलहाल तो नहीं कर सकती। अमेरिका के पास तन्हे तनहा इतना बहरी साजो सामान है जितना शायद पूरी दुनिया के ममालिक के पास मिला कर भी नहीं। जहाँ चाइना और दीगर ममालिक सिर्फ चंद त्यारा बरदार जहाज़ों यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इन्हसार करते हैं, वहीं अमेरिका के पास 11 सुपर कैरियर्स हैं जिनमें फोर्ड क्लास जैसे जदीद तरीन कैरियर्स भी शामिल हैं जो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी खत्ते में अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। अमेरिकन नेवी न सिर्फ तादाद में सबसे बड़ी है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन ताकत, सबमरीन्स की तादाद और टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद और दुनिया भर की बंदरगाहों तक रसाई यानी एक्सेस के लिहाज से अभी तक तो नाकाबिले तस्खीर ही मालूम होती है। हकीकत यह है कि अमेरिकन नेवी का मुआजना किसी एक मुल्क से नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया के तमाम ममालिक से मिलाकर भी किया जाए तो शायद अमेरिका का पल्ला फिर भी भारी ही होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या अमेरिका की बैनुल अक़वामी पानियों पर यह बादशाहत आइंदा भी कायम रहेगी? क्या चीन, जो बर्क रफ्तारी से त्यारा बरदार जहाज़ और जंगी बहरी जहाज़ और सबमरीन्स वगैरह बना रहा है, मुस्तक़बिल में अमेरिका की अजारादारी के लिए खतरे का सबब बन सकता है? और क्या अमेरिका की बहरी ताकत और ख़ास तौर पर इसकी कैरियर फोर्स ज़वाल पजीर हो रही है? इन सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और यहीं पर हम अमेरिका और चीन की नेवल ताकत का मुआवजा भी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का मुफीद मालूमाती मवाद बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अगरचे अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा और सबसे जदीद त्यारा बरदार बहरी जहाज़ यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मगर हकीकत यह है कि इस ताकतवर बहरी बेड़े को कई संगीन मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। सबसे अहम मसला यह है कि अमेरिका के 11 सुपर कैरियर्स में से अक्सर या तो मरम्मत के अमल से गुजर रहे होते हैं या फिर किसी अगले मिशन की तैयारी में वो मसरूफ़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वक्त में सिर्फ 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही समंदर में आमतौर पर अमेरिका के तैनात हो सकते हैं। जाहिर है इस वजह से कैरियर शॉर्टेज यानी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों की कमी पैदा हो चुकी है। अमेरिका के स्टेट ऑफ द आर्ट त्यारा बरदार जहाज़ USS आइजनहावर को बहीर अहमर में हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 2023 में भेजा गया तो इसके खूब चर्चे हुए क्योंकि इस कैरियर ने नेवल महाज पर कई रिकॉर्ड कायम किए थे। लेकिन चूंकि अमेरिका के पास कैरियर्स की कमी थी, इसलिए USS आइजनहावर को उस वक्त से कहीं ज़्यादा इस ऑपरेशन में सर्व करना पड़ा जितना कि इसके लिए रिकमेंडेड था। और वजह इसकी वाज़ेह थी कि अमेरिका के पास जाहिर है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद ही नहीं थे जो इसको रिप्लेस कर सकें। बिलाखिर अमेरिकन नेवी ने अपने मगरबी त्यारा बरदार फ्लीट में से एक कैरियर को इसकी रिप्लेसमेंट पर भेजा, जिससे जाहिर है इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकन नेवी की पेट्रोलिंग मुतासिर हुई और इसमें गैप्स पैदा हो गए। इसी तरह अमेरिका के जदीद तरीन बल्कि दुनिया के सबसे जदीद तरीन त्यारा बरदार जहाज़ USS गेराल्ड फोर्ड को मशरक़ वस्ता में जंग की वजह से अमेरिका ने ज़रूरत से ज़्यादा देर तक कमीशन किए रखा यानी इसको पानियों में रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि ये मॉडर्न तरीन कैरियर महीनों शिपयार्ड में मेंटेनेंस वगैरह के लिए फिर मौजूद रहा और फौरी तौर पर अपने अगले मिशंस के लिए दस्तयाब ही नहीं हो सका। अमेरिकन नेवी को सबसे बड़ा मसला मेंटेनेंस के तवील अमल का दरपेश है। एक त्यारा बरदार बहरी जहाज़ जब समंदर से यानी अपने मिशन से वापस आता है तो इसकी मुकम्मल मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन में कई महीने या बाज़ औक़ात साल भी लग जाते हैं। लेकिन मसला सिर्फ वक्त का नहीं बल्कि अफराती क़ुव्वत का भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए मतलूबा माहिरीन, मैकेनिक्स और टेक्निकल अमला पहले ही से अमेरिका के पास कम है और नए स्किल्ड अफराद की भर्ती में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस के दौरान दरकार पेचीदा पुर्जाजात की सप्लाई चेन भी शदीद मुतासिर है जो कोविड-19 के बाद से अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल ही नहीं हो सकी। एक और बड़ा मसला यह है कि अमेरिका में शिप यार्ड्स यानी ऐसी जगहें जहां जहाज़ों की मरम्मत वगैरह होती है या जहाज़ तैयार किए जाते हैं, इनकी तादाद कम होकर सिर्फ 4 रह चुकी है जो आज से 50 वर्ष पहले 19 हुआ करती थी। इन शिप यार्ड्स पर काम करने वाले माहिरीन की कमी और इनमें तजर्बा न होने की वजह से मेंटेनेंस और नए कैरियर्स की तैयारी के अमल में गैर मामूली तौर पर ताख़ीर होती है। जाहिर है जब शिप यार्ड्स बंद होना शुरू हो गए तो जो माहिर, हुनरमंद, वेल ट्रेंड अफराद
एयरक्राफ्ट वहाँ दस्तयाब थे वो अब मौजूद नहीं रहे और ना ही इनकी कोई रिप्लेसमेंट वजूद में आ सकी, क्योंकि शिपयार्ड्स तो बंद हो रहे थे। हुनरमंद अफराद की कमी और शिपयार्ड्स की कैपेसिटी कम होने की वजह से कई अहम मिशंस पर जाने वाले अमेरिकन बहरी जहाज़ या एयरक्राफ्ट कैरियर्स वक्त पर तैयार ही नहीं हो पाते, जैसा कि USS जॉर्ज वाशिंगटन और USS जॉन सी स्टेनिस की मिसालें हैं, जिनकी दस्तयाबी के लिए अमेरिकन नेवी को 2-2 बरस तक मजीद इंतजार करना पड़ा था। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनी लाइफ के तकरीबन 25 साल बाद रीफ्यूलिंग कम्प्लेक्स ओवरहाल की ज़रूरत होती है, जो ना सिर्फ एक वक्त तलब अमल है बल्कि इसमें पूरे जहाज़ को खोलकर इसका अंदरूनी निज़ाम को जदीद पुर्जों और सॉफ्टवेयर वगैरह से तब्दील किया जाता है, यानी अपग्रेड कर दिया जाता है। इस मरहले में अगर कोई मसला या नुकसान सामने आ जाए तो इसकी रूटीन की मरम्मत की जो मुद्दत होती है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। डिले की वजह से जाहिर है अमेरिकन नेवी मुतासिर होती है। इसीलिए चाहे अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, मगर असल मसला इन जहाज़ों की दस्तयाबी का है, ना कि तादाद का। एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाना आसान नहीं और इनकी मुस्तकिल मेंटेनेंस और जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेडेशन ना हो तो जाहिर है ये बेकार हो जाते हैं। जैसा कि USS फोर्ड, जो कि दुनिया का जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो भी महीनों तक बंदरगाह पर खड़ा रहा और अपनी मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का मुंतज़िर रहा और इस पर तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा वक्त सर्फ हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि चाइना किस तरह तेज़ी से नेवल पावर में अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आ रहा है। शंघाई के शुमाल मशरिक में वाक़े जियांगनान शिपयार्ड को देखें। ये एक शिपयार्ड तने तनहा ही इतनी सलाहियत रखता है कि वो अमेरिका की पूरी नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दे। आज चीन के पास अमेरिका के मुकाबले में 350 गुना ज़्यादा शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, यानी हम कह सकते हैं कि जहाज़ बनाना चाइना के लिए तो एक मजाक ही बन चुका है। अमेरिका ने सर्द जंग के बाद जब ये समझा कि अब बड़ी नेवी की इसको ज़रूरत नहीं, तो इसने अपनी नेवल स्पेंडिंग्स और अपनी नेवी की अपग्रेडेशन में कमी कर दी। दरअसल सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका ने आलमी पानियों पर अपनी इजारादारी को महफूज समझ लिया था और अपने नेवी के बजट में कॉस्ट कटिंग की थी। दफाई माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका अपनी नेवी का बजट उसी लेवल पर बरकरार रखता जिस पर ये 1989 में था, तो आज तक अमेरिकन नेवी के पास मजीद 1300 अरब डॉलर्स अपनी सलाहियतों और अपने त्यारा बरदार जहाज़ों की सलाहियतों में इजाफे के लिए दस्तयाब होना थे। 1989 से 2023 तक अमेरिका ने अपनी नेवी में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की यही सरमायाकारी जो नहीं की, अगर की जाती तो आज अमेरिकी शिपयार्ड्स कहीं ज़्यादा तादाद में और कहीं अपग्रेडेड होते। इसके बरक्स चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बन चुका है। 1980 में चाइना में सिर्फ 2,20,000 टन कमर्शियल शिपिंग सालाना प्रोड्यूस हुआ करती थी, जो अब 4.25 करोड़ टन तक पहुंच चुकी है। यानी इन 40 वर्षों ने चीन ने अपनी शिप बिल्डिंग सलाहियत में 190 गुना इजाफा कर लिया है। चीन का ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में मार्केट शेयर जो 25 वर्ष कबल 10% हुआ करता था, अब बढ़कर 65% हो चुका है। यानी दुनिया में बनने वाले हर 3 में से 2 तजारती बहरी जहाज चीन ही में बन रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में 1970 की दहाई में जितनी शिपयार्ड्स हुआ करती थी, उनमें से ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं और अमेरिका का मार्केट शेयर जो तब ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में 5% हुआ करता था, अब आलमी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अमेरिका का यही शेयर कम होकर 0.13% रह चुका है। हाँ, अलबत्ता अमेरिका के इत्तेहादी साउथ कोरिया और जापान का मार्केट शेयर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इस वक्त 31% ज़रूर है। अमेरिका अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में तकनीकी सलाहियतों और वर्क फोर्स की कमी पर काबू पाने के लिए अपने करीबी इत्तेहादी साउथ कोरिया से भी मदद ले रहा है और साउथ कोरिया अमेरिकन शिप्स की मेंटेनेंस वगैरह में अमेरिका की मदद भी एक मायने के तहत कर रहा है। यहाँ दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि कमर्शियल शिप बिल्डिंग सलाहियत का नेवल या मिलिट्री शिप बिल्डिंग से हम ताल्लुक क्यों जोड़ रहे हैं, तो इसका जवाब यह है कि चीन ने 2016 में एक नेशनल डिफेंस ट्रांसपोर्ट नामी कानून बना रखा है, जिसके मुताबिक हंगामी या जंगी हालात में ज़रूरत पड़ने पर चीन की नेवी कमर्शियल शिप्स को दफाई अमूर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और ये कानून सिर्फ शिप्स पर ही नहीं बल्कि एयर ट्रांसपोर्ट और ज़मीनी ट्रांसपोर्ट पर भी लागू होता है। इसी कानून के तहत चीन अपने कमर्शियल शिप्स भी इस डिज़ाइन से बना रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर ये जंगी साजो सामान वगैरह ले जाने की सलाहियत भी रखते हों।
इस कानून का इस्तेमाल चीन शुरू भी कर चुका है और कमर्शियल जहाज़ों को जंगी मशकों पर टैंक्स और दूसरा जंगी सामान वगैरह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हिकमत अमली को चीन के पॉलिसी साजों ने सिविल मिलिट्री फ्यूजन पॉलिसी का नाम दिया है। चीन ने एक मिसाइल सिस्टम ऐसा भी बना रखा है जो कि एक कंटेनर जैसा नजर आता है और साइज में भी एक कंटेनर के बराबर ही है और इसको किसी भी आम साइज के तजारती जहाज में कंटेनर में रखकर दुनिया में कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल इस सिस्टम से किसी भी तजारती जहाज के जरिए दुनिया भर में कहीं से भी लॉन्च किए जा सकेंगे। ये नेवल वारफेयर वर्ल्ड में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और अमेरिका की आलमी पानियों में बालादस्ती के खिलाफ चीन का एक मौसर हथियार मुस्तकबिल में साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों वाज़ेह रहे कि अमेरिका भी ये सलाहियत हासिल कर चुका है और इसी सिस्टम के तहत कामयाबी से मिसाइल लॉन्च करने का तजर्बा भी अमेरिका कर चुका है। दोस्तों अगर हम इस वक्त मुआवजा करें तो यकीनन नेवल वारफेयर में अमेरिका का पल्ला भारी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी अमेरिका के पास तादाद में चीन से कहीं ज़्यादा भी हैं और मॉडर्न भी हैं और दुनिया भर में पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स वगैरह की एक्सेस भी अमेरिकन नेवी के पास चीन की निस्बत कहीं ज़्यादा है। 2040 तक अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद में कोई ख़ास इजाफा नहीं कर पाएगा क्योंकि जहां कुछ नए कैरियर्स सर्विस में आएंगे वहीं कुछ पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डीकमीशन भी हो जाएंगे और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद किसी भी वक्त 12 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। चीन अलबत्ता तेज़ी से नए कैरियर्स डेवलप कर रहा है और एक जदीद तरीन कैरियर जो कि न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम से लैस होगा जल्द लॉन्च भी करने जा रहा है। ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक अमेरिका के अलावा किसी भी और मुल्क के पास नहीं है। सबमरीन्स की तादाद और इसकी टेक्नोलॉजी में भी चीन को अभी अमेरिका के बराबर पहुंचने में वक्त दरकार है। एटमी आबदोज़ की टेक्नोलॉजी में बिलखसूस दफाई माहिरीन के मुताबिक अमेरिका को वाज़ेह तौर पर सबकत हासिल है। लेकिन ये भी सच है कि 2023 और 24 में चीन ने 6 न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज़ें लॉन्च की जबकि अमेरिका 2028 तक हर साल सिर्फ 2 सबमरीन्स बनाने का हदफ ही रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि शायद इस मैदान में भी चीन तेज़ी से राइज कर रहा है। लेकिन इस मैदान में यानी नेवल वारफेयर में अमेरिका का तजर्बा 70 बरस से भी ज़्यादा है जबकि चीन जाहिर है अभी एक उभरती हुई ताकत है और इसको कुछ वक्त यकीनन दरकार है। चीन क्या मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टेक्नोलॉजी में अपनी शिप बिल्डिंग सनत की बड़ी सलाहियत के ज़रिए मज़ीद तरक्की करके अमेरिका को क्या पिछाड़ने की पोजीशन में कभी आ पाएगा? ज़ाहिर है ये जानने के लिए हमें वक्त का इंतज़ार करना होगा। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या चाइना अपनी शिप बिल्डिंग सनत के बलबूते पर अमेरिका की नेवल वारफेयर ताकत के बराबर कभी आ सकेगा? इस तरह की मालूमाती तहकीकाती मुफीद वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।